गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखा। वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे कुछ इस प्रकार से थे: इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मोशन और कन्फिगरेशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए हम उस बॉडी के टेम्परेचर को देखते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। साथ ही साथ साइक्लिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू 0 रहती है। इसके बाद हमने जानी थी हीट के बारे में। हीट जो होती है वो सेंसेशन ऑफ वार्म होती है। सेंसेशन ऑफ वार्म होती है और ये स्टेट वेरिएबल नहीं होती, जबकि हमारी इंटरनल एनर्जी जो स्टेट वेरिएबल होती है। इट्स मीन जो हमारी हीट है वो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, केवल वो कहाँ से आ रही है इस बात पर डिपेंड करती है, एज वेल एज वर्क ऑल्सो। सो ये सारी बातें हमने सीखी। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म जो है इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, जो हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क आते हैं, काम आते हैं। तो अब हम सीखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम कहना चाहें तो इट इज सिंपली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं जब कभी भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सिस्टम उस हीट से या तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या फिर उससे कुछ वर्क कर लेगा। तो हीट गिवन टू अ सिस्टम इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इन इंक्रीजिंग इट्स internal energy or taking some work from it. So it is the first law of thermodynamics, and now we are going to write it. Let's start. So we have first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो हमारे पास इंपोर्टेंट टर्म्स हैं दैट आर dq, that is heat given to the system, given to the system, dw is the work done by the system, the work done by the body, बॉडी द्वारा जो काम किया गया है वो हमारा dw है। एंड du इज गोइंग टू बी द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वी आर गोइंग टू बी है। सो फ्रॉम द जनरल लॉ हम इसे लिख सकते हैं एज अ dq इक्वल्स टू dw प्लस du के फॉर्म में हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इन दिस फॉर्मेट वी कैन राइट दिस लॉ। और स्टेटमेंट वाइज लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ heat given to the system utilized by it in increasing its internal energy, increasing its internal energy
एंड some amount of work is taken from it, मतलब कि जब हमारी बॉडी, जब हमारे सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो उस हीट से कुछ वर्क करेगा और अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इसके लिए हम जरा यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, इट इज अ बॉडी गोइंग टू है, ये हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंस है, लेट्स जस्ट टेक इट इज एन आइडियल गैस, ये हमारे पास आइडियल गैस है यहाँ पर, और इस आइडियल गैस पर हमारी ये यहाँ पर ये हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पर ये इस तरीके से इट इज गोइंग टू पिस्टन वी गोइंग टू हैव। नाउ यहाँ पर हमने फायर लगा रखा है, हियर वी आर गोइंग टू हैव फायर, एंड इन दिस मैनर आवर वर्किंग सिस्टम इज गोइंग टू बी वर्क। नाउ यहाँ पर ये जो हमारी हीट है, हम इस हीट को सिस्टम को दे रहे हैं, देयर इज समथिंग हीट गिवन टू सिस्टम, एंड नाउ व्हेन वी आर गिविंग हीट टू सिस्टम, that system is going to increase its internal energy। तो ये जो सिस्टम है अपनी उस हीट की मदद से अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उससे ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराएगा। with that extra energy it going to move the piston upward। so जब ये पिस्टन को अपवर्ड मूव कराएगा तो some amount of work done is going to be done by it in expansion, एक्सपेंशन में वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो जो हम हीट दे रहे सिस्टम को, उसने उस सिस्टम ने उस हीट को इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने में लगा दिया, और कुछ अमाउंट उसने उसे वर्क डन करने में लगा दिया। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। एक बात और, यहां पर आपको दिख रहा होगा, और हम इसे यहां लिखेंगे डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां पर सारी साइन पॉजिटिव हैं, हियर ऑल द साइन आर पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हीट हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। जब हीट हमारी पॉजिटिव है, यहाँ पर हम जब हीट को पॉजिटिव लिया है, अगर हम मान चलिए हीट हमारी पॉजिटिव है, ऑल थ्री आर पॉजिटिव, हम यहाँ करते हैं ऑल थ्री आर पॉजिटिव, ये तीनों जो है पॉजिटिव है। तो जब हमारी हीट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। जब हमारी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। वहीं हीट अगर पॉजिटिव है तो वो सिस्टम को दी जा रही है, हीट इज गोइंग टू बी गिवन टू द सिस्टम, नॉट गोइंग टू टेकन फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट जो है सिस्टम को दी जा रही है, हीट इज गोइंग टू गिवन टू द सिस्टम, एंड टेम्परेचर इंक्रीज इंडिकेट्स कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। नाउ जो वर्क डन है, ऐसी कंडीशन में वर्क डन हमारा पॉजिटिव है, तो वर्क डन ये हमें ये नहीं करता है जो वर्क हमने किया वो हमारे सिस्टम के द्वारा किया गया। सो ऐसी कंडीशन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जब हमारा वर्क पॉजिटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो हमने हीट सिस्टम को दी, उस सिस्टम
में जब हमने हीट दी तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्सपेंशन देखने को मिला हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारी स्टेटमेंट इस तरीके से बोलती है। वहीं अगर हम कहें, ये एक बात हो गई, लेकिन अगर हम दूसरा सिस्टम लें, इसी तरीके का सिस्टम लें, नेक्स्ट अनदर सिस्टम वी आर गोइंग टू हैव, इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम है, इट इज अनदर सिस्टम वी आर गोइंग टू हैव, ये हमारे पास एक सिस्टम और है, कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास एक सिस्टम आया। और ये सिस्टम जो है, अब हमने यहाँ पर इतनी पर था हमारा, ये पहले यहां से यहां गया, dx डिस्टेंस बढ़ा इसका, इसमें हमने एक्सपेंशन हुआ, हमें इसमें क्या देखने को मिला, एक्सपेंशन। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर पॉजिटिव हुआ, हीट सिस्टम को दी जा रही है। नाउ अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया कुछ समय के लिए, we left that system in this manner. Now अब क्या हुआ, जो हीट है वो सिस्टम के द्वारा, अब ये हमारे पास कंडक्टिंग वॉल्स दिया था, कंडक्टिंग वॉल्स, नॉट कंडक्टिंग दिया था, कंडक्टिंग वॉल्स। हमारे पास एक वॉल जो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग होंगी तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर, या वर्किंग सब्सटेंस। अब क्या होगा, जब हमारे पास हीट जो है, अब वो हीट जो है ये सिस्टम के द्वारा, ये सिस्टम है सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर करेगा। तो इस कंडीशन में हीट जो है सिस्टम से बाहर जा रही है, हीट इज गोइंग टू गिवन बाय द सिस्टम। तो ऐसी कंडीशन में हमारी हीट जो होगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव डीक्यू, बिकॉज सिस्टम के द्वारा हीट दी जा रही है, सिस्टम को हीट नहीं दी जा रही है। सो ऐसी कंडीशन में हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, यहां पर हम देख पा रहे हैं हीट जो सिस्टम से ली जा रही है। नाउ हीट सिस्टम से ली जा रही है और यहां पर धीरे धीरे करके इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इंटरनल एनर्जी du और टेम्परेचर